हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर चाइना में आप कोई अपार्टमेंट रेंट पे लेना चाहते हो, उसका क्या तरीकेकार है, अपार्टमेंट किस तरह के होते हैं, यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन क्या है अपार्टमेंट खरीदने के लिए, सॉरी रेंट पे लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप अपार्टमेंट बाय नहीं कर सकते हो जब तक कि आपको यहाँ की नेशनैलिटी नहीं मिल जाती। मतलब फॉरेनर, एज अ फॉरेनर आप यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर आपका किसी चाइनीज के साथ शादी वगैरह हुई है तो आप उसके नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, लेकिन आप अपने नाम पे नहीं खरीद सकते। तो अगर आपने यहाँ पे घर लेना है तो आप उसको रेंट पे ले सकते हो, बाय नहीं कर सकते। अभी मैं अपनी यूनिवर्सिटी से निकल रही हूँ और मैं जा रही हूँ आपको एक अपार्टमेंट दिखाने। अभी हम यहाँ पे अपनी टैक्सी का वेट करेंगे, जैसे ही टैक्सी आएगी तो हम उसमें बैठ के अपार्टमेंट विजिट करने जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इसका तरीकेकार बता दूं। एक होती है एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप अपार्टमेंट की पिक्चर वीडियोस वगैरह देखते हो, उसमें आपको अगर कोई भी पसंद आ जाता है तो आप उनसे कांटेक्ट करते हो। ये उनके ऑफिस होते हैं, ये बेसिकली एजेंट्स होते हैं जिन्होंने अपार्टमेंट्स की पिक्चर्स वीडियोस लगाई होती हैं, और वो एजेंट्स ही आपसे कांटेक्ट करते हैं। दूसरी सूरत ये है जिसमें डायरेक्ट लैंडलॉर्ड के साथ आपका कांटेक्ट होता है, वो रिलेशन बेसिस पे, अगर आप उसको जानते हो या किसी रेफरेंस बेसिस पे, उसका एक अलग सिस्टम होता है अगर आप एजेंट के थ्रू कांटेक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई पिक्चर देखी, आपको पसंद आ गई अपार्टमेंट की, आपने उसको विजिट किया, आपने कहा जी मैंने यहाँ पे शिफ्ट होना, उसी टाइम पे वो आपको उसकी कीज दे देंगे। लेकिन उसके जो रूल है वो ये है कि अपार्टमेंट का जितना रेंट है, फॉर एग्जाम्पल किसी अपार्टमेंट का 3000 रेंट है, तो आपने उस एजेंट को उसी टाइम पे 1500 रेंट देना है, ये उसकी फीस होगी। मतलब अपार्टमेंट का हाफ। अगर आपका 2000 रेंट है तो आपने 1000 पे करना होगा। इसी तरह से जितना भी उस अपार्टमेंट का रेंट होगा उसका हाफ जो है वो एजेंट की फीस होगी, और वो उस सूरत में आपने उस एजेंट को पे करनी होगी जब आप अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हो, आपको अपार्टमेंट पसंद आ जाता है। अगर पसंद नहीं आता तो उस सूरत में कोई भी पैसे देने के पाबंद नहीं है। उसके बाद इसमें दो चीजें होती हैं। अब ये लैंडलॉर्ड पे भी डिपेंड करता है, बेसिकली ये लैंडलॉर्ड पे ही डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम का एग्रीमेंट आपसे चाहता है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि 1 साल का मिनिमम एग्रीमेंट आपने हमारे साथ करना है, कि आप इस अपार्टमेंट में 1 साल तक रहेंगे, और कुछ लोग 6 मंथ्स का भी एग्रीमेंट कर लेते हैं। उसमें ये होता है कि सबसे पहले आपने 1 मंथ एडवांस पे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके अपार्टमेंट का जो रेंट है वो 3000 है, तो आपने 6000 पे करना होगा। आपने वो एग्रीमेंट साइन करना होगा, और अगर आप उस एग्रीमेंट से पहले घर छोड़ते हो तो वो आपका जो 1 मंथ का जो आपने एडवांस में पेमेंट की हुई थी वो आपको नहीं मिलेगा। और दूसरी सिचुएशन में ये है कि अगर आप घर का कोई नुकसान करते हो, या कोई इस तरह का कोई फर्नीचर तोड़ के, या इस तरह का, क्योंकि ये फुली फर्निश्ड तो फिर भी आपको वो 1 मंथ की जो उसमें से वो डिडक्ट करेंगे जो आपने एडवांस पेमेंट की। अच्छा, ये कंपाउंड है, यहाँ पे आके हम वेट कर रहे हैं उस एजेंट का जिसने हमें घर दिखाना है। ये इस तरह का कुछ होता है, इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही होंगी, और ये सारे ही अपार्टमेंट्स हैं। ये पूरा एक कंपाउंड बना होता है, और इस एरिया में आपको जैसे कि सोसाइटी है इस तरह, यहाँ पे आपको पार्किंग दी जाती है, जहाँ पे आप अपनी कार बाइक्स वगैरह पार्क कर सकते हो। ये जो आपको सामने नजर आ रही है ये पार्किंग है, ये गेट से एंटर होते ही सबसे पहले पार्किंग है यहाँ पे, और ये फ्री नहीं होती है, इसके भी चार्जेस होते हैं। इसके साथ ही बिल्कुल ये गेट है, इस गेट से हम एंटर होते हैं, एंटर होते ही लेफ्ट साइड पे ये पार्किंग आ गई, और सामने आपको, अभी तो रात का टाइम है क्योंकि आजकल थोड़ा गर्मी का मौसम चल रहा है तो रात में ही ज्यादा निकला जाता है। उसके अलावा यहाँ पे मार्केट भी अंदर होती है, शॉप्स, ये वो छोटी मोटी चीजें आप यहाँ से बाय कर सकते हो। अच्छा जी, यहाँ पे एजेंट आ गई हैं, हमने इनका थोड़ा सा 10-15 मिनट वेट किया, उसके बाद अभी ये आई हैं तो ये हमें अपार्टमेंट विजिट कराएंगी। ये जैसे आप देख सकते हैं जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनकी अलग अलग जो है वो एंट्रेंस है। ये एक बिल्डिंग है, इसमें हम जा रहे हैं। यहाँ पे एज यू कैन सी बहुत सारे लोगों ने अपनी बाइक्स वगैरह भी पार्क की। आई थिंक यहाँ पे बाइक्स पार्क करना बिल्कुल फ्री है, और अगर आप पार्किंग में करते हो तो उसके चार्जेस हैं। जैसे ही आप इस बिल्डिंग में एंटर होते हो तो ये एक वेटिंग एरिया जो बहुत ही बुरा है, जिसमें अजीब सा सोफा रखा हुआ है। आई थिंक उन्होंने अभी सेट नहीं किया, या वैसे ही ऐसे ही है, आई डोंट नो। अभी हम यहाँ पे एंटर होते हैं तो अभी हम वेट कर रहे हैं लिफ्ट का। अभी हम लिफ्ट के अंदर जाएंगे और आपको अपार्टमेंट विजिट कराएंगे। अब ये अपार्टमेंट जो है ये 2 रूम अपार्टमेंट है, जिसमें एक किचन, एक बाथरूम, 2 रूम, टीवी, सारी चीजें। और ये पिक्चर और वीडियोस पहले हमने देखी थी, और उसके बाद ही हम इसको विजिट करने आए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पिक्चर में हाइड हो जाती हैं और आप रियल लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। क्योंकि कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो पिक्चर में बड़े अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन अगर आप उसमें एंटर हो तो आपको बड़ी एक अजीब तरह स्मेल आ रही होती है उसमें से। उसका कुछ सेवरेज सिस्टम का कोई
प्रॉब्लम होती है या आई डोंट नो। कुछ ऐसे होते हैं जिसका फर्नीचर बड़ा फ्रेश लग रहा होता है पिक्चर में, लेकिन अगर रियल में उसको देखो तो वो बड़ा मैला होता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी, जब भी आप अपना अपार्टमेंट बुक करो सिर्फ वीडियो की बेस पे उसकी बुकिंग ना कर लो, उसको जाके देखो। हम इस अपार्टमेंट में एंटर हो गए हैं। ये सबसे पहले एंटर होते हैं, यहाँ पे आपको टीवी लॉन्च नजर आ रहा है। यहाँ पे टीवी मौजूद नहीं है, कुछ अपार्टमेंट्स में होता है लेकिन इसमें नहीं है, तो वो आपको खुद खरीदना पड़ेगा। खैर, यहाँ पे आपको मीडिया वॉल बनाई हुई है, ऑब्वियसली ये टीवी एरिया है, यहाँ पे टीवी लगेगा और इसके सामने बिल्कुल सोफा है, एज यू कैन सी। उसके आगे टेबल है, यहाँ पे छोटी सी अलमारी दी हुई है जिसमें आप कोई डेकोरेशन पीस रख सकते हो या अपनी कोई भी बुक्स वगैरह रख सकते हो। और यहाँ पे एसी भी उन्होंने दिया। यहाँ पे आप कोई भी अपार्टमेंट लो आपको इस तरह से ही फुली फर्निश्ड ही मिलेगा। इसमें ये आपको फ्रिज मिल रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये फ्रिज है इसकी, और उसके बाद आप एंटर होते हो और यहाँ पे ये है किचन। किचन में गैस भी अवेलेबल है, ऑब्वियसली उसका आपको बिल देना पड़ेगा। और किचन भी जो है वो नॉर्मल साइज है, ना ज्यादा छोटा है ना ज्यादा बड़ा है, और ये यूज हुआ है। मतलब ये अपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल न्यू फ्रेश नहीं है, यहाँ पे कुछ लोग रह के गए हैं। इट लुक्स लाइक दैट। सारा व्हाइट में किचन। बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल यहाँ पे आपको मंथली देना पड़ेगा। और बाकी जो मैंने आपको बताया वो, अगर इसका रेंट जो है वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि इसका रेंट कितना है। अच्छा जी, यहाँ पे इसका किचन है, ये हमने गैस भी ऑन करके देखा। अब आ जाते हैं किचन के बिल्कुल सामने, यहाँ पे है वॉशरूम। वॉशरूम भी ना बहुत ज्यादा बड़ा है ना बहुत ज्यादा छोटा है, मतलब नॉर्मल साइज का है। ये भी बिल्कुल व्हाइट में ही है। अच्छा, चाइना में आपको ये बहुत कम देखने को मिलेगा अटैच बाथरूम। अगर आप कोई भी अपार्टमेंट लेते हो तो उसमें आपको अटैच बाथरूम नहीं, अगर 2 रूम के साथ 2 बाथरूम भी है ना तो वो रूम के साथ अटैच नहीं होंगे, वो आपको सेपरेट ही होंगे, जैसे ये रूम के बिल्कुल साथ है। ये चीज मुझे काफी अजीब लगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा आई थिंक ये जो पुराने अपार्टमेंट्स बने हुए हैं इन्होंने अटैच बाथरूम उसके साथ नहीं। खैर, ये है फर्स्ट बेडरूम, साथ में आप कबर्ड देख सकते हो। ये व्हाइट कलर में ही इसका, इस घर का जो थीम है वो व्हाइट एंड स्काई ब्लू है। यहाँ पे बेड है, बेड भी व्हाइट में ही है और इसके साथ मैट्रेस भी अवेलेबल है। साइड टेबल है क्यूट सा, और इसके साथ ये एक एरिया उन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पे बैठ के आई थिंक आप मेकअप वगैरह कर छोटा सा क्यूट सा ड्रेसिंग है। अच्छा, ये जो चाइनीज ट्रेडिशनल पुराने घर है ना, इनके सारे इसी तरह के। अब ये सेकंड बेडरूम है, यहाँ पे भी आपको एक बेड दिया गया है। ऑब्वियसली बेडरूम में बेड तो होगा ही, उसके साथ एक छोटी सी आपको जो है वो अलमारी दी हुई है। यहाँ पे आप कपड़े वगैरह रख सकते हो, कुछ जो भी सामान रखना। और हर रूम में एसी है, और इसके जो बालकनी है उसमें आपको वॉशिंग मशीन दी और यहाँ पे सिटिंग एरिया, आप यहाँ पे बैठ के कॉफी चाय एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि इस विंडो से बहुत अच्छा व्यू आता है बाहर का। यहाँ पे साथ उन्होंने जगह दी हुई है कि कपड़े वॉश करके आप यहाँ पे हैंग कर सकते हो। ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आप सारा वो हैंग कर सकते हो, ये सारा सिस्टम यहाँ पे है इस रूम के। अब आ जाते हैं इसके रेंट की तरफ। इस अपार्टमेंट का रेंट है 2700 RMB, जो कि पाकिस्तानी 1,08,000 रुपए, और ये बिल्कुल सिटी के अंदर है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी प्राइस है, क्योंकि इसमें 2 बेडरूम्स हैं, तो यहाँ अगर सिंगल में रहना चाहें तो 2 लोग रह सकते हैं, अगर फैमिली रहना चाहे तो वो भी 3 से 4 लोग फैमिली के आराम से यहाँ पे रह सकते हैं। इसके बाद बहुत भूख लग रही थी तो हम रेस्टोरेंट आगे कुछ खाने। अच्छा, अगर ये अपार्टमेंट किसी को पसंद है, कोई लेने में इंटरेस्टेड है, तो वो मुझसे कांटेक्ट करे। इसकी लोकेशन है शियान में है ये, और यानथा डिस्ट्रिक्ट। रेंट मैंने आपको इसका बता दिया, और बाकी वही इसका क्या आपने हाफ रेंट एजेंट को पे करना। और ये जो लैंडलॉर्ड है ये 6 मंथ्स का एग्रीमेंट करने के लिए भी, मतलब अगर आप 1 साल का नहीं करना चाहते तो 6 मंथ्स का एग्रीमेंट आप इसके साथ कर सकते। अच्छा, आज ये चीजें खाने की मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है, और मैंने एक न्यू जगह ट्राई किया है, और इस रेस्टोरेंट का टेस्ट काफी यूनिक था, और इसका बिल मैंने पे किया था 100 RMB, और जो ऑर्डर किया था वो आप देख ही चुके हो। मुझे एक चीज देख के बहुत दुख होता है और बहुत बुरी लगती है। ये देखिए, आप टेबल साफ कर रहे हैं और इसने पहले बहुत सारा खाना वेस्ट किया है, डस्टबिन में फेंका, जो मैं देख रही हूँ। कुछ ऐसी डिशेस भी इसने फेंकी जो कस्टमर्स ने उसको हाथ भी नहीं लगाया था, और वो भी इसने पकड़ के डस्टबिन में फेंका। बहुत सारा बारबेक्यू इसने फेंका। मतलब ये रिज़्क की बहुत ज्यादा बेहुरमती। इसमें कसूर इन दोनों का है। एक तो खाने वाले का, अगर वो खाना अपना बचा रहा है तो उसको चाहिए वो पैक करा ले और बाहर किसी जरूरतमंद को, और दूसरा ये रेस्टोरेंट्स वाले, जो चीज कस्टमर ने बिल्कुल टच ही नहीं, बिल्कुल भी झूठी नहीं है। इन लोगों के जो वर्कर्स होते हैं ये ब्रेड वगैरह खा रहे होते हैं अपने लंच टाइम, आप उनको दे सकते हो। जो चीज बिल्कुल झूठी नहीं है वो तो आप खा सकते हो ना, उसमें तो इतनी कोई बुरी बात नहीं। कम से कम रिस्क की बेहुरमती बहुत गलत बात। खैर, मैंने ये योगर्ट और अमरूद बाय किया, रास्ते से मैंने बाय किया था मार्केट। हम अपने घर पहुंच चुके हैं, अब हम इसको रखेंगे फ्रिज में और हम सो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।